हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 29,253 एंड लेटर ऑन अभी इस टाइम पे प्राइस कुछ साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर के अंदर फॉलो नहीं की है तो ज़रूर से जाके ट्विटर में फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर डिटेल्स में इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को अगर आपने देखा होगा कि सेका भी इस टाइम पे कुछ यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रूल्स लेकर आ रही है क्रिप्टो एंड बाकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो साइबर सिक्योरिटी रूल है ये क्या रूल होने वाली है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। द न्यू रूल रिक्वायर प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट विद इन 4 days एक्सपेक्ट इन केसेस दैट माइट कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी इन पब्लिक और सेफ्टी कंपनीज। तो अब इस टाइम पे ये जो यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि आपने देखा होगा कि प्रीवियसली बहुत सारे साइबर क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी सिर्फ यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स नहीं, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्कैम काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अभी इस टाइम पे से कुछ साइबर सिक्योरिटी रूल्स लेकर आने वाली है। तो हु बेनिफिट फ्रॉम दिस रेगुलेशन, तो यहाँ पर दिस रूल्स बेनिफिट इन्वेस्टर कंपनीज एंड द ओवरऑल मार्केट बाय एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट शेयरिंग ऑफ मटेरियल साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो हाउ विल द न्यू रूल इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टो इंडस्ट्री, तो देयर स्कोप इंक्लूड्स प्रोमिनेंट प्लेयर्स लाइक कॉइनबेज, मैराथन डिजिटल, राइट ब्लॉकचेन एंड हाइब डिजिटल टेक्नोलॉजी। द रूल एम्स टू सेफगार्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स फ्रॉम पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स। तो क्रिप्टो के अंदर भी हमने देखा है कि बहुत सारे साइबर थ्रेट्स हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस टाइम पे अगर सेक इस साइबर सिक्योरिटी रूल को लेकर आती है तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत कम हमें स्कैम वगैरह देखने को मिले। तो ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो दिस इज समथिंग जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स है उन इन्वेस्टर्स को फ्रॉडलेंट जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ से बचाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी में नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। तो बीटीसी के लिए ऑलरेडी इसी जोन के आसपास एक हाई बना था प्राइस ने 29,400 एंड आफ्टर मेकिंग दैट हाई यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे आया एंड अगेन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ पुल अप करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें नेक्स्ट 29,256 के आसपास यहाँ तक मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें प्राइस देखने को मिले। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के फिर से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे एक चीज़ हमें ये देखना है कि अभी यहाँ पर प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा है तो प्राइस इसी हाई से नीचे अपना जो है यहाँ पर हाई को बना रहा है, व्हिच मीन्स कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है कि अगर यहाँ से नीचे बन रही है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा फिर से नीचे आएगा एंड अगेन यहाँ से इसी जोन के आसपास जाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 29,100 एंड लेटर अगर इसी जोन का भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि लेटर हमें 29,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आपने एंट्री ले ली है ऑलरेडी तो इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर लेना, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन के ब्रेकडाउन होने पर हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे एंट्री लेना इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या तो इसी जोन का वेट करो लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो यहाँ से आप के लिए एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो ये जो जोन है ना, इस जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। बट इन माय ओपिनियन ये जो जोन है इसी जोन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा और स्टॉप लॉस आपका जस्ट बिलो दिस जोन, ये जो जोन है इसी जोन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द बीटीसी इज दैट कि अगर आप वॉल्यूम को देखोगे ना तो वॉल्यूम अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस आपको एक साइडवेज मूवमेंट में देखने को मिले, बट कुछ भी हो जाए अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है ना देन आप एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। और बाकी यहाँ पर इसी जोन के आसपास सपोर्ट सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। बट इन शॉर्ट ये जो जोन है ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि 29,253 इसी जोन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर ले। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में।
तो टीआरएक्स के अगर प्राइस को देखो तो टीआरएक्स के अंदर हमें लगातार एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन क्या अगर आप देखोगे तो टीआरएक्स ने रिसेंटली हमें टीआरएक्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने एक अच्छा खासा हाई लगाई थी, जो कि यहाँ पर हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिला 0.09387। एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया 0.08062। एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ TRX ओवर दैट ट्रेंड लाइन, जो कि है 0.080044। और यहाँ से प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे ग्रेजुअली हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे? तो जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो मूवमेंट यही होगा कि अभी इस टाइम पे हमें TRX के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पर प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन, जो कि TRX के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि प्राइस के अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास मूव कर रहा था, तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास भी अपना सपोर्ट ली, बट अब इस टाइम पे प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया। तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से अब इस टाइम पे पार्टिकुलरली TRX के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 0.08200 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.08109 के आसपास। ठीक है, तो एंट्री लेने का सोच रहे हो ना TRX में, तो मेरे हिसाब से TRX अब इस टाइम पे काइंड ऑफ एक स्टेबल कॉइन की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट यहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स हमें बहुत कम TRX के अंदर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर होल्ड्स। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को देख के बहुत सारे लोगों ने अपना लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करके रखा होगा। तो बट यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस साइडवाइज में ही मूव कर रही है। जब से प्राइस ने ये हाई लगाया तो उसके बाद से प्राइस नीचे आया एंड आफ्टर दैट यहाँ से हमें एक साइडवाइज का मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। और ये जो साइडवाइज मूवमेंट है, मेरे हिसाब से ये साइडवाइज मूवमेंट कुछ दिनों के लिए आपको और देखने को मिलेगा एंड प्राइस जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक साइडवाइज मूवमेंट में ही अपना मूवमेंट करता रहेगा। बाकी अगर आपने एंट्री ले ली है TRX के अंदर, तो इन माय ओपिनियन प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक करो। बाकी इंस्टीड ऑफ पुटिंग योर हार्ड अर्न ऑन TRX, आप बाकी यहाँ पर किसी भी ऑल्ट के अंदर पैसे लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ पर वॉलेटिलिटी होगा, जहाँ पर मूवमेंट होगी, वहाँ से पैसे बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बट TRX के अंदर भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर जितने भी ऑल्ट कॉइन के प्राइस को देखो तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हो रहा है, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे मेटिक के अगर प्राइस को देखो तो मेटिक के प्राइस के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे मेटिक यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है 0.7171 के आसपास एंड मेटिक भी अभी इस टाइम पे हमें एक साइडवेज मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से मेटिक से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? तो मेटिक से जो एक्सपेक्टेशन होगा, नेक्स्ट मेटिक के प्राइस हमें अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है 0.7172, तो यहाँ से हमें मेटिक के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट हमें मेटिक के प्राइस के लिए इसी जोन पे, जो कि 0.7208, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। मेटिक के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे 0.7076, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिले। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से मेटिक के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ, बट अभी इस टाइम पे 7210 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो ये जो जोन है ना मेटिक के लिए, इसी जोन का ब्रेकआउट होना अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 0.7210। तो अब इस टाइम पे फिर से अगर मेटिक के प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है एंड अबव दिस जोन अपना सपोर्ट बनाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर यहाँ पर कितने परसेंट का मूव देखने को मिलेगा वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जो कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें 1.68 से लेकर यहाँ पर इसी जोन के आसपास, जो कि है 2.272% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इतना मूवमेंट अब इस टाइम पे मैं राइट नाउ मेटिक के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.72 या फिर 3% के आसपास, एट मैक्स 3% के आसपास अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन आप अपने लिए यहाँ पर एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।